हेलो बच्चों, सबसे पहले जो होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आपको करने के लिए दिया था मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं उसका सलूशन आपको दे रहा हूं। देखते हैं कितने लोगों से सॉल्व हुआ है सही। तो जो होमवर्क प्रॉब्लम मैंने दिया था शायद वो प्रॉब्लम ये था, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 dx। यही था शायद। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस प्रॉब्लम में। मैंने आपको एक बात बताई है कि इंटीग्रेशन में चेन रूल लगता नहीं है ना, ये बात बताई है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो कई बार ऐसे सोचते हैं कि वो क्या करते हैं, x का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे x प्लस 1 में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, ऐसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन करके मेरे से पूछा कि सर क्या ये आंसर सही है। तो बेटे ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने क्या किया, आपने ऊपर वाले का अलग इंटीग्रेशन किया, नीचे वाले का अलग इंटीग्रेशन किया। सवाल है क्या ऐसा करना ठीक है, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ये अलाउ है। देखो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन अगर होता तब तो आप ये नहीं करते कि ऊपर वाले का अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया। तब तो हम बेटा यूज करते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल यूज करते हैं ना। तो जब आपने डिफरेंशिएशन में ये चीज नहीं की तो इंटीग्रेशन में ये चीज करना कैसे जायज है, मुझे बताओ। आपको क्या हक है आपने ऐसे करने का? नहीं, आपने किया, ध्यान दो, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपने कर दिया। आप बस मुझे ये बताओ ऐसा करना सही है, इस चीज को मुझे प्रूफ करके दो। मैं क्यों मानूं कि ऐसा किया जा सकता है? क्या आपके पास ये करने के लिए कोई रीजन है? आंसर इज यू हैव नो रीजन। और जब आपके पास कोई रीजन नहीं है तो फिर बेटे तुक्के मार रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सॉल्यूशन करके भेजा है। आपने सॉल्यूशन किया, दैट्स ओके, लेकिन डू यू हैव अ रीजन टू डू दिस? आंसर इज नो। दैट मीन्स यू हैव डन दिस विदाउट एनी रीजन। ध्यान दो, अगर डिफरेंशिएशन करते तब तो ऐसा नहीं करते कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और नीचे x प्लस 1 का फिर से 1 होता है, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ गया। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे। डिफरेंशिएशन में आप कोशेंट रूल लगा रहे हो। इंटीग्रेशन में आपने ऊपर वाले का इंटीग्रेशन किया, नीचे वाले का किया, और मेरे से पूछ रहे हो सर क्या ये सही है? तो बेटे मैं नहीं बताऊंगा ये सही है कि नहीं, वो तो मैं बता चुका हूं कि ये गलत है। भाई डिफरेंशिएशन में नहीं किया तो इंटीग्रेशन में क्या कर लिया? लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपने ये जो प्रोसीजर किया कि न्यूमरेटर को इंटीग्रेट किया, डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट किया, क्या ऐसा करने के लिए आपके पास कोई रीजन है? और बेटा अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है इसका मतलब आपने तुक्का मारा है। और बेटा अगर तुक्के से सही हो भी जाता, अगर मान लो ये सही भी होता, तो भी बेटा होता तो ये तुक्का ही ना। तुक्के से चीजें नहीं करनी है बेटे, चीजें करनी है प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ। तो अगर तुक्के में सही भी हो गया तो वो सही थोड़ी हुआ, वो तो तुक्का ही हुआ ना। इसलिए जिन भी बच्चों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया है, पहली चीज दिस इज रॉन्ग, एंड दूसरी चीज इंटीग्रेशन में आप ये नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर को इंटीग्रेट किया, डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट किया। नो, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, अब चलो मैं सिखाता हूं इसको करना कैसे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसको करना कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पे, और दिमाग ऐसे लगाना है। ऊपर जो लिखा है बेटे x,
इसे मैं x प्लस वन माइनस वन लिख दूं तो x को मैं x प्लस वन माइनस वन लिख दूं तो चलेगा। वन प्लस किया वन माइनस किया हो गया, चलेगा ना। और नीचे x प्लस वन है। अब ऊपर देखो मैंने वन प्लस किया वन माइनस किया, तो ये x प्लस वन को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, x प्लस वन को इकट्ठा कर लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं, x प्लस वन माइनस वन को अलग कर लेता हूं। तो ये जो x प्लस वन है इसको मैं एक चीज की तरह ट्रीट करूंगा, ये मैं एक चीज मानूंगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया कि ये मेरे लिए एक चीज है। और अब ये जो नीचे वाला x प्लस वन है इसे हम कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब तोड़ देते हैं, तो वी कैन राइट x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन dx। और अब देखो ये x प्लस वन से x प्लस वन कटा, ये बन गया वन। और अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करें तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। और देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, और बताया था ये जो x प्लस वन है इसे आप x की तरह ही ट्रीट करना, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट प्लस होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x प्लस वन को x की तरह ही ट्रीट करो, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x प्लस c, और यहां पे x में कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कुछ डिवाइड भी नहीं होगा। ये है होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर, इस प्रोसीजर से करेंगे। अगर आपको फील होता है कि आप एक बार इसको दोबारा समझना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वीडियो रिवाइंड कर लो और एक बार फिर से जो मैंने समझाया उसको सुन लो, एक बार दो बार जितनी बार चाहे रिवाइंड करके मेरी बात को दोबारा सुन लो, जैसे मैंने समझाया उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं इसी टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 इसको मान लेते हैं, तो मैं 4 प्रॉब्लम्स अब लिखूंगा बोर्ड पर, आप उन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन लोग अब इन 4 प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन, देखते हैं कौन कर पाता है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस टू, चलो देखते हैं कौन कर पाएगा। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। आप 5 मिनट में इन प्रॉब्लम्स को नोट करो और इनको सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं इनके सॉल्यूशंस आपके सामने रखूंगा। कर पाए या नहीं? चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसा अभी क्वेश्चन करके दिखाया बिल्कुल उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आइडिया वही है एक्चुअली। तो यहां पर इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन, तो एक माइनस वन एक प्लस वन, तो ये जो न्यूमरेटर है x उसमें हमने 1 माइनस किया 1 प्लस किया। अभी 1 माइनस किया 1 प्लस किया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस किया 1 प्लस किया 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे x माइनस वन है dx। अब इस x माइनस वन को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने का मतलब इसको एक चीज मान लेते हैं, और अब कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस वन अपॉन x माइनस वन
ये ऊपर वाला x माइनस वन डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला x माइनस वन प्लस 1 अपॉन x माइनस वन dx। ठीक है, और अब इसको कट कर दो, ये कैंसिल हो गया, 1 बन गया। डिस्ट्रीब्यूट 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 1 अपॉन x माइनस वन dx। इंटीग्रेशन dx होता है x, इंटीग्रेशन dx होता है x, और ये जो x माइनस वन है इसको x की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि कांस्टेंट माइनस होने से कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस c, एंड व्हाट इज c? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये है क्वेश्चन 2 का सही आंसर। सही ही किया होगा, कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा ही चुका हूं। आओ क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 को मैं ऊपर दोबारा से लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन dx। सेम तरीका लगाएंगे, नीचे x प्लस वन है तो ये जो x स्क्वायर है इसमें हम एक 1 माइनस करते, एक 1 प्लस करते। तो ये जो 1 माइनस किया 1 प्लस किया बैलेंस हो गया, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाने हैं, और डिनोमिनेटर में x प्लस वन को रहने दो dx। अब ये जो x स्क्वायर माइनस वन है, ये जो x स्क्वायर माइनस वन है, इसे हम एक चीज मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, और ये जो 1 है इसको अलग कर देते हैं, और अब पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx। अब ये जो 1 है, इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और अब एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx। अभी ये x प्लस वन कैंसिल हो गया, x प्लस वन डिनोमिनेटर में भी है, x प्लस वन न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो गया, x माइनस वन अकेला बचा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ये x dx माइनस आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इंटीग्रेशन dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx। और अब सिंपल रिजल्ट यूज करते हैं, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन dx होता है x, और ये जो x प्लस वन है इसको x की तरह ही डील करेंगे, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट प्लस हो जाए उससे फॉर्मूला सेम रहता है। पिछले सेशन में मैंने ये बात आपको समझाई सिखाई है, प्रैक्टिस भी आपने पिछले और उसके भी पिछले सेशंस में काफी की है। तो ये जो x प्लस वन है इसे हम x की तरह ही डील करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन ln x प्लस वन, और x में कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इस ln x प्लस वन में कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस c। ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो देख लो कितने बच्चों से सही सॉल्व हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चों से सही सॉल्व हो। चेक कर लो किसने किसने सही सॉल्व किया है, किसने नहीं सही सॉल्व किया है।
आपको सोल्यूशन नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके सोल्यूशन नोट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना डिफरेंस है, क्वेश्चन 3 में डिनोमिनेटर x प्लस 1 है और यहाँ x माइनस 1। तो जब आप क्वेश्चन 4 करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 लोगे तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, बस यहाँ डिनोमिनेटर x माइनस 1 है। तो न्यूमरेटर है x स्क्वायर में हमने एक माइनस 1 किया, एक प्लस 1 किया और ये x स्क्वायर माइनस 1 को इकट्ठा कर लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया और ये प्लस 1 को अलग छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, x माइनस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। ये जो 1 है इसको 1 स्क्वायर लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इस पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b, a प्लस b। तो ये बनेगा क्या, x माइनस 1 x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है और यहां भी x माइनस 1। इस बार ये x माइनस 1 कट जाएगा, पिछली बार x प्लस 1 कटा था क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था, इस बार x माइनस 1 कट जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, तो ये प्लस है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन dx माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ये हो गया x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन dx इज x माइनस 1 बाय x माइनस 1, x माइनस 1 को x की तरह ही ट्रीट करेंगे तो 1 बाय x, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है और x की जगह x माइनस 1 रखेंगे प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सही सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन 5 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 dx। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इंटीग्रेशन नीचे x प्लस 2 है तो इस बार जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन है x, उसमें 2 प्लस करते हैं और 2 माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। और ये जो x प्लस 2 है इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं एक ब्रैकेट में, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब x प्लस 2 उसके नीचे x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। ये x प्लस 2 कैंसिल होके 1 हो गया, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सीधा इंटीग्रेशन dx माइनस, बेटा ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, 1 बाई x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन dx होता है x माइनस 2, x प्लस 2 को आप x की तरह ही ट्रीट करना क्योंकि कोई कांस्टेंट प्लस होने से फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं जो x होने पर करते हैं। तो x प्लस 2 को x की तरह ही ट्रीट करो, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। क्वेश्चन 7, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। देखिए कैसे करोगे। क्वेश्चन 8, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन 9, इंटीग्रेशन x प्लस 2 upon x। And one more problem, integration
x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से इन 5 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं, कोशिश करो 5 मिनट में हो जाए। अगर नहीं होता है तो 10 मिनट में तो हो ही जाना चाहिए, ट्राई करो। ऑलराइट, हैव यू डन? चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस करते हैं, 2 माइनस करते हैं न्यूमरेटर में, और एक -1 तो रहने ही दो। तो हमने क्या किया, x में 2 प्लस किया क्योंकि नीचे x प्लस 2 है। और अब तरीका आप समझ गए हो, हमें बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो जो नीचे है वैसा ही ऊपर बनाना होता है। तो ऊपर हमने 2 प्लस किया, 2 माइनस किया, और ये -1 की जगह पे पड़ा रहने दो, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 रहने दो। अब ये x प्लस 2 को इकट्ठा कर लेते हैं, तो x प्लस 2 एक हो गया, ये -2 - 1 इज -3। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, x प्लस 2 और नीचे भी x प्लस 2। तो ये ऊपर वाला x प्लस 2, ये नीचे वाला x प्लस 2, -2 - 1 हो गए -3, और ये x प्लस 2 उसके नीचे भी पहुंच गया। ये x प्लस 2 कैंसिल होके 1 बन गए। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इंटीग्रेशन dx माइनस ये 3 कांस्टेंट है, तो 3 हो गया बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। और अब देखो इंटीग्रेशन dx तो x हो गया है -3, और ये x प्लस 2 को x जैसा ही ट्रीट करो, क्योंकि कोई कांस्टेंट प्लस होता है तो फॉर्मूला सेम रहता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x की जगह x प्लस 2 प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने इसको सही किया है। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो आप अपनी गलती को समझ लीजिए और दोबारा वैसी गलती रिपीट मत होने दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूं। अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके जल्दी इसको नोट कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर -1 था, राइट। देखो कैसे करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 2 है। अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है तो फिर ऊपर भी x प्लस 2 ही होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो x स्क्वायर है ना, इसमें हम 4 माइनस करते हैं, 4 प्लस करते हैं, 4 माइनस करते हैं, 4 प्लस करते हैं, और ये -1 को रहने दो अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये जो x स्क्वायर -4 है, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको एक ही चीज मान लेते हैं, और ये 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे वाले x प्लस 2 को तोड़ देते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और ये 4 - 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। ठीक है। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और आइडेंटिटी यूज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो इंटीग्रेशन a x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे,
x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dx। ये x प्लस 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, अकेला x माइनस 2 अकेला बच गया, और अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, इधर जगह नीचे नहीं बची है, आगे लिख रहा हूं, वहां लिख रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन x dx माइनस 2, तो माइनस, और बेटा ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, और जब 2 बाहर तो अंदर बचा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, dx अकेला हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन 3 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। थोड़ी सी जगह कम बची है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। और अब बस इंटीग्रेशन कर डालते हैं, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, इंटीग्रेशन dx होता है x प्लस 3, 1 अपॉन x प्लस 2 होता है ln x प्लस 2। ये x प्लस 2 को x जैसा ही डील करेंगे, ये जो x प्लस 2 है उसको x जैसा ही मानेंगे, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो गया ln x प्लस 2 प्लस c, एंड c कौन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। देख लो सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है, सही ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो डिनोमिनेटर में कौन है, x माइनस 1 है, तो ऊपर भी फिर x माइनस 1 बनाना होगा, और x माइनस 1 कैसे बनाओगे, x में माइनस 1 करो प्लस 1 करो अपॉन x माइनस 1। अब ये जो x माइनस 1 है इसको इकट्ठा कर लो, x माइनस 1 को एक साथ ले लेते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं और कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन x माइनस 1, उसके नीचे x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 dx। ये 1 प्लस 2 को 3 लिख लिया, x माइनस 1 कैंसिल हुआ 1, इसके आगे तो कर ही लोगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन dx होता है x प्लस 3, x माइनस 1 को x जैसा ही ट्रीट करना, तो ln x माइनस 1 प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। गलत होने का आप कोई चांस नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में आ गई है तो फिर कैलकुलेशन ही तो रह गया है, कैलकुलेशन में तो गलती मत करो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन 9, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x dx। इसमें देखो बड़ा सिंपल है, इसमें तो नीचे x ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन करो, बस हो गया खत्म। इसमें कोई प्लस माइनस करने का चक्कर नहीं था, ये x और ये x स्क्वायर, तो ऊपर एक पावर कम हो गई, अकेला x रह गया, डिस्ट्रीब्यूट
तो अकेला x रह गया, प्लस 2 बाहर हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1 बाई एक्स डी एक्स, और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे आसान था, इसमें कुछ ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने का झंझट नहीं है। नीचे x अकेला है, बस पार्शियल फ्रैक्शन किया हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो नीचे x प्लस 1 है, तो ऊपर क्या करते हैं, x में 1 प्लस करते हैं 1 माइनस करते हैं, और ये प्लस 2 को रहने दो, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 को एक साथ कर लेते हैं, x प्लस 1 को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो x प्लस 1 ऊपर और x प्लस 1 नीचे, और देखो ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज प्लस 1, 2 माइनस 1 इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। ये x प्लस 1 कैंसिल हुआ, 1 हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन dx होता है x और 1 बाई एक्स प्लस 1 यानी कि ln x प्लस 1। ये x प्लस 1 को x जैसे ही मानोगे ना, तो 1 बाई एक्स का ln x, x की जगह x प्लस 1, x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस c। व्हाट इज c? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। अगले सेशन में हम लोग ऐसे ही इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम्स को मुश्किल बना रहा हूं, तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे हम लोग और मुश्किल प्रॉब्लम्स की तरफ आगे चलेंगे। वैसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं आते, तो मैं जितना बता रहा हूं इतना बहुत सफिशिएंट है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने इतना सीख लिया, ये जरूरत से ज्यादा हो गया। इससे आगे मुश्किल आपको कभी नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी फिजिक्स में इससे ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिजिक्स के लेवल के हिसाब से हमने इंटीग्रेशन को सीख लिया है, लेकिन अभी मैं 1-2 सेशन आपको इंटीग्रेशन की कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सीख जाओगे फिजिक्स में आपको उतना ही ज्यादा आसान महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।